प्रिय प्रतियोगी, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा से संघीय विधायिका यानी संसद पर। और इसमें दो बिंदु इस कक्षा में हम लोग लेके चलेंगे। एक टॉपिक है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव। तो दो प्रस्ताव पर बात करनी है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। बारी बारी से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर। तो आइए, पहला टॉपिक है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये क्या है? सबसे पहली बात इस प्रस्ताव के बारे में कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो पहली बात ये, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात आपने स्पष्ट जाना कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते क्यों हैं? तो जैसा कि नाम है इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व का कोई अविलंबनीय विषय एकदम जरूरी हो, ऐसे विषय को अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से इसे किसी भी सदन में किसी मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए लाया जा सकता है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। किसका ध्यान आकर्षित कराना है? मंत्री का। कौन लाएगा? कोई सदस्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराएगा। किस लिए? तो बात यह है कि कोई अविलंबनीय विषय है, लोक महत्व का कोई बहुत ही आवश्यक विषय, और इस पर सदन के ध्यान के आकर्षण की जरूरत है। तो हम लोग नोट करेंगे कि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति की पूर्व अनुमति से, कैसे लाते हैं? पूर्व अनुमति से सदन का कोई सदस्य किसी मंत्री के मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए मंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए
मंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए ला सकता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो बात आपने जानी वो क्या है कि किसी भी सदन में ला सकते हैं, कोई सदस्य ला सकता है, विषय होगा लोक महत्व का विषय होगा और अविलंबनीय होगा, और इसके लिए किसी मंत्री के ध्यान के आकर्षण की जरूरत है। यानी किसका अटेंशन चाहिए? मंत्री का अटेंशन चाहिए। मंत्री का मतलब सरकार का अटेंशन चाहिए। तो सरकार का ध्यान किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब जब मंत्री का ध्यान आकर्षण कराया जाता है तो क्या होगा? मंत्री या तो तुरंत जवाब दे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब तुरंत भाषण दे, तुरंत जवाब दे, या फिर जवाब देने के लिए कोई समय मांग ले, समय सीमा निर्धारित नहीं है, दूसरे दिन जवाब देने के लिए कह सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है या तुरंत जवाब दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है, या किसी और दिन भाषण देने के लिए कह सकता है, या किसी और दिन भाषण देने के लिए कह सकता है। तो ये हुआ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या हुआ कि मंत्री क्या कर सकता है? तुरंत जवाब दे सकता है या जवाब देने के लिए समय ले सकता है। तो 3-4 बातें इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी सदस्य इसे ला सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, लोक महत्व के विषय से संबंधित होगा, मंत्री का, सरकार का ध्यान इसके माध्यम से आकर्षित किया जाएगा, और मंत्री जो है या तो तुरंत जवाब दे सकता है या फिर जवाब देने के लिए समय मांग सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। वाइए आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव इसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। ये कैसा प्रस्ताव है? धन्यवाद सदन की तरफ से होता है। धन्यवाद प्रस्ताव सरकार ले आती है और सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी सहमत या असहमत देता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण जब होते हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में चर्चा और मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में अभिभाषण पर चर्चा और चर्चा के पश्चात मतदान किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया गया होता है, सरकार के द्वारा तैयार किया गया होता है, इसलिए उसमें सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रमों की चर्चा होती है। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त हो जाता है तो यह चर्चा के उपरांत वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से इसे पास कराया जाता है। सरकार के लिए
धन्यवाद प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी सरकार। तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आता। तो आइए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। ये बात आप स्पष्ट जान लें कि दोनों सदनों में क्या होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाती है, चर्चा के बाद मतदान। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा तैयार किया गया होता है। यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है। कौन तैयार करता है इसे? मंत्रिपरिषद तैयार करती है। तो जब मंत्रिपरिषद तैयार करेगी, सरकार तैयार करेगी, तो सरकार अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं को उसमें रखती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाओं तथा कार्य निष्पादन, जिसमें सरकार की भावी योजनाओं तथा कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूरी बात समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का अभिभाषण है, सरकार की भावी नीतियों कार्यक्रमों का वर्णन है। और इसलिए इस पर क्या होता है, सदन में चर्चा होती है, मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखें। धन्यवाद प्रस्ताव पास होना सरकार के लिए आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। अन्यथा सरकार गिर जाएगी। तो ये हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में चर्चा होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, मतदान होगा। मतदान में धन्यवाद प्रस्ताव पास होना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। तो आइए इन बातों पर हम लोग दोबारा से इसको देखते हैं। आज की कक्षा में हम लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव, इन दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन दोनों पर चर्चा करते हुए हमें सबसे पहले बात करना है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, ये किसी भी सदन में आ सकता है। पहली बात क्या है कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अविलंबनीय लोक महत्व का विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में, इनकी पूर्व अनुमति
से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए, सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए इसको ला सकता। तो आपने देखा कि मंत्री का, किसी मंत्री का ध्यानाकर्षण चाहिए, कोई सदस्य लाएगा, किसी भी सदन में लाएगा, और वो विषय लोक महत्व का अविलंबनीय विषय होना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए। जब लाया जाएगा तो मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है, तुरंत जवाब दे सकता है, या फिर और क्या कर सकता है, किसी और दिन भाषण देने के लिए कह सकता है, कोई और दिन जवाब देने के लिए कह सकता है। मंत्री के ऊपर यह प्रेशर नहीं है कि वो तुरंत ही जवाब देगा, वो जवाब तैयार करके बाद में दे सकता है। तो इसे कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। कौन से प्रस्ताव पर? धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में चलें तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो उन दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण होता है, जो हर साल के सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले होता है और सरकार के आने के समय होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों में चर्चा होती है और मतदान होता है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है और मतदान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया रहता है। कौन तैयार करके देता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? मंत्रिपरिषद तैयार करके देती है, सरकार तैयार करके देती है। जब सरकार तैयार करके देगी, मंत्रिपरिषद तैयार करके देगी, तो उसमें सरकार की भावी योजनाएं रहती हैं, कार्य निष्पादन का वर्णन होता है, यानी सरकार क्या कार्य करेगी, भावी योजनाएं होंगी और कार्य का निष्पादन रहेगा। ध्यान रहे कि धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है वो पास होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। अन्यथा क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, इन दो प्रस्तावों पर बात किया। आज के लिए इतना ही।